प्रश्न 1, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 सेमी, BC बराबर 5.5 सेमी, CD बराबर 4 सेमी और AD बराबर 6 सेमी तथा AC बराबर 7 सेमी। तो आपको दिए गए माप का एक चतुर्भुज बनाना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम चतुर्भुज की एक रफ आकृति खींच लेते हैं और इसका नाम ABCD दे देते हैं। इसमें AB हमारे पास है 4.5 सेमी, BC है 5.5 सेमी और CD है 4 सेमी तथा AD है 6 सेमी और AC है 7 सेमी। तो A से C तक भी हमें बनाना पड़ेगा 7 सेमी। अब इस रफ आकृति की सहायता से हम अपने चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसका आधार BC 5.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो आधार को हम लेंगे 5.5। आधार है BC। अब हम बिंदु A को प्राप्त करेंगे। बिंदु A को प्राप्त करने के लिए B से 4.5 सेंटीमीटर का और C से 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वह बिंदु A होगा। तो पहले हम प्रकार में 4.5 नाप लेंगे और इसे बिंदु B को केंद्र मानेंगे और 4.5 का एक चाप काट लेंगे। फिर हम प्रकार में 7 सेमी की माप लेंगे और इसे C को केंद्र मानेंगे। C को केंद्र मानते हुए 7 सेमी का एक चाप काटेंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वह बिंदु A होगा। अब हमें बिंदु D प्राप्त करना है। इसके लिए आप A से 6 सेमी का और C से 4 सेमी का चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगे वह बिंदु D होगा। तो पहले हम प्रकार में 6 सेमी दूरी ले लेंगे और बिंदु A को केंद्र मानते हुए 6 सेमी का एक चाप काटेंगे। फिर हम प्रकार से 4 सेमी की दूरी मापेंगे। बिंदु C को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं इस बिंदु को D नाम देंगे। अब हम AB, AC, AD और CD को मिलाएंगे। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है जिसकी हमें रचना करनी थी। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें चतुर्भुज JUMP की रचना करनी है जिसमें JU 3.5, UM 4 सेमी और MP 5 सेमी, PJ 4.5 सेमी, TU 6.5 सेमी है। तो सर्वप्रथम हम एक चतुर्भुज की रफ आकृति बना लेंगे। इसका नाम हम JUMP देंगे। अब JU हमारे पास है 3.5 सेमी, UM 4 सेमी, MP 5 सेमी और PJ 4.5 सेमी तथा PU 6.5 सेमी। हमें P और U को भी मिलाना होगा। यह दूरी है 6.5 सेमी। अब इसी रफ आकृति के अनुसार हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। सर्वप्रथम हम UM बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि चतुर्भुज का आधार होगा। तो चतुर्भुज के आधार को हमने लेना है 4 सेमी। तो इसमें आप 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे और इसे नाम दे देंगे UM। अब हम U से 6.5 और M से 5 सेमी का चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काटेंगे उसे बिंदु P नाम देंगे। तो प्रकार में आप 6.5 सेमी दूरी ले लेंगे और इसे U पर रखकर U को केंद्र मानते हुए 6.5 का चाप काटेंगे। पुनः प्रकार में हम 5 सेमी की दूरी लेंगे और इसे
M पर रखेंगे। M को केंद्र मानते हुए हम 5 सेमी त्रिज्या का चाप काटेंगे। जहां पर ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वह बिंदु P होगा। अब हम UP और MP को मिलाएंगे। अब हमें बिंदु J प्राप्त करना है। बिंदु J को प्राप्त करने के लिए हम U से 3.5 और P से 4.5 के अलग अलग दो चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वह बिंदु J होगा। तो प्रकार में हम 3.5 सेमी की दूरी ले लेंगे। U को केंद्र मानते हुए एक चाप काटेंगे। पुनः प्रकार में आप 4.5 सेमी की दूरी लेंगे और P को केंद्र मानते हुए 4.5 दूरी का चाप काटेंगे। ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वह बिंदु J होगा। अब हम बिंदु UJ और PJ को मिलाएंगे। इस प्रकार चतुर्भुज JUMP अभीष्ट चतुर्भुज होगा। प्रश्न 1 के तीसरे भाग में हमें समांतर चतुर्भुज MORE की रचना करनी है, जिसमें OR 6 सेमी, EO 7.5 सेमी, MO 7.5 सेमी है। तो इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज की एक रफ आकृति यहाँ पर खींच लेंगे और इसे नाम दे देंगे MORE। अब आपको OR 6 सेमी दिया गया है और EO को भी हम मिला लेंगे। यह हमें 7.5 सेमी दिया है। MO आपको 7.5 सेमी दिया है। तो हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हमें यह मालूम नहीं होगा तो हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो OR 6 सेमी है तो इसके सामने की भुजा ME भी 6 सेमी होगी और OM 7.5 सेमी है तो RE भी 7.5 सेमी होगा। तो सर्वप्रथम हम OR बराबर 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 6 सेमी का हमने एक रेखाखंड खींचा, इसे हमने नाम दे दिया OR। अब हम O से 7.5 और R से भी 7.5 दूरी के अलग अलग दो चाप काटेंगे। ये चाप जहां पर एक दूसरे को काट रहे होंगे उसे हम E नाम देंगे। तो प्रकार में आप 7.5 दूरी भरेंगे। बिंदु O को केंद्र मानकर 7.5 का चाप काटेंगे। पुनः बिंदु R को केंद्र मानकर हमने 7.5 दूरी का चाप खींचा। ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हम E नाम देंगे। अब हम E से R को और E से O को मिलाएंगे। फिर हम बिंदु O से 7.5 और E से 6 सेमी के अलग अलग चाप काटेंगे। ये चाप जहां पर एक दूसरे को काट रहे होंगे उसे हम M नाम देंगे। तो प्रकार में आप 7.5 दूरी भर लेंगे। इसे बिंदु O को केंद्र मानते हुए चाप काटेंगे। अब हम अपने प्रकार में 6 सेमी की दूरी ले लेंगे और बिंदु E को केंद्र मानते हुए 6 सेमी त्रिज्या का चाप काटेंगे या खींचेंगे। ये चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हम M नाम देंगे। अब हम ME और MO को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज MORE की रचना होगी। प्रश्न 1 के चौथे भाग में हमें एक समचतुर्भुज BEST की रचना करनी है, जिसमें BE बराबर 4.5 सेमी और ET बराबर 6 सेमी दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम एक रफ आकृति खींच लेंगे। इसे नाम देंगे BEST। BE आपको 4.5 दिया गया है और ET 6 सेमी दिया है।
और हमें समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई 4.5 होगी। तो सर्वप्रथम आप 4.5 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे, उसे ES नाम देंगे। तो 4.5 सेमी का एक रेखाखंड हमने खींचा और इसे हम नाम दे देते हैं ES। अब हम E से 6 सेंटीमीटर का और S से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। तो प्रकार में आप 6 सेमी की दूरी ले लेंगे और E को केंद्र मानते हुए एक चाप काटेंगे। फिर हम प्रकार में 4.5 दूरी यानी ES भुजा के बराबर लेंगे और बिंदु S को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचेंगे। ये दोनों चाप जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उसे हम T नाम देंगे। अब हम ST और ET को मिलाएंगे। उसके बाद E से 4.5 और T से भी 4.5 के दो अलग अलग चाप काटेंगे। फिर हम BE और BT को मिलाएंगे। इस प्रकार चतुर्भुज BEST की रचना होगी।